कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। कल हमने सूरदासी के द्वारा लिखे गए वात्सल्य शीर्षक को पढ़ा और आज हम भ्रमर गीत को पढ़ेंगे, जो कि उनकी रचना सूरसागर से लिया गया। अब आइए थोड़ा सा भ्रमर गीत के बारे में जान लें। किसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा? गीत मतलब गाना, भ्रमर मतलब भौरा। यहाँ पर कृष्ण उद्धव को अपना संदेशवाहक बना करके भेजते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से सीधे अपनी बात नहीं कहती हैं, क्योंकि यह मर्यादा का उल्लंघन होगा। आपने रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तृणधारी ओट कहत बैदेही। तिनके का ओट लेकर के बैदेही कह रही हैं। किससे? रावण से। तो सीधे किसी बात को नहीं कहा जाता है। आज के समय में समय के अनुसार बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए उनका जवाब नहीं देते हैं। तो उस समय में भी गोपियाँ सीधे उद्धव से नहीं कहती हैं। तो वहाँ पे पास में एक भौरा घूम रहा था, उस भौरे के ही माध्यम से, उस भौरे को ही संकेत करके अपनी बात उद्धव से कहती हैं। इसीलिए इस शीर्षक का नाम क्या है? भ्रमर गीत। अब आइए देखते हैं क्या है। पहला, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। यहाँ पे कृष्ण मथुरा में आ गए हैं और वह बैठे हुए उद्धव से अपने मन की बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को बुलाने का बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। हंस सुता यानी यमुना, कगरी मतलब किनारा, यमुना का सुंदर किनारा और वहाँ पे कुंजों की छाया, लताओं की छाया, यह सब मुझे भूलता नहीं है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाई। और क्या कहते हैं कृष्ण कि वह गायें, वह बछड़े, वह दोहिनी और उन दो यानी गाय के दूध को किसी एक निश्चित पात्र में दुहा जाता है, चाहे जिस पात्र में हम दूध नहीं दुहते हैं। तो वही कृष्ण कहते हैं कि वह गाय, बछड़े, वह दूध दुहने का पात्र और वह गायों को दुहना, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाहें। और हम सभी ग्वाल बाल गही गही बाहें, बाहों को पकड़ करके, बच्चे जब खेलते हैं तो एक दूसरे के बाहों को पकड़ लेते हैं। तो वही कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी ग्वाल बाल एक दूसरे के बाहों को पकड़ करके कोलाहल करते हुए खेलते थे, वह सब मुझे भूलता नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल जाही। क्या कहते हैं कृष्ण कि यह मथुरा नगरी है, यह तो सोने की नगरी है। यहाँ बड़े बड़े महल हैं, मड़ियाँ हैं, मुक्ता लगा हुआ है, मोतियाँ लगी हुई हैं। जब ही सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन्नाही। लेकिन जब मुझे उस सुख की याद आती है, उस ब्रज की याद आती है, तो मेरा मन अपने काबू में नहीं रहता है। जिय उमगत तन नाही। तन मतलब शरीर में, यानी मन जो है शरीर में नहीं रह पाता, अर्थात मेरा मन भाग करके ब्रज चला जाता है। मन कैसे भागेगा? हमारा मन यहाँ पे नहीं लगता है, ब्रज की ही याद हमें हमेशा आती है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निवाही। और क्या कहते हैं कृष्ण कि अनगन भांति, अनेकों प्रकार की लीलाएं करता था मैं, अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करता था, लेकिन नंद बाबा और यशोदा माता उसे देखते थे, कभी उलाहना नहीं देते थे। सूरदास प्रभु रहे मन वे यह कही कही पश्चाही। सूरदासी कहते हैं, यह कह कर के कृष्ण पश्चाताप करते हैं और मौन हो जाते हैं। ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण है, और यहाँ पे ब्रज के प्रति कृष्ण के अनन्य प्रेम के बारे में सूरदासी ने बताया है। अब आइए दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तो गोपियों की क्या दशा हुई है, उसी का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहे हैं। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। क्या कहती हैं गोपियाँ? बिनु गोपाल, गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना यह जो कुंजे हैं, यह जो लताएं हैं, क्या हो गई? बैरी हो गई हैं, शत्रु हो गई हैं। तब वह लता लगत तन शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंज। तब मतलब उस समय जब कृष्ण ब्रज में थे। लता लगत तन शीतल, छाया क्या होती है? हमें शीतलता देती है। तो वही यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि जब कृष्ण यहाँ पे थे, ब्रज में थे, तब यह लताएं शीतल लगती थीं,
अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, पुंज समूह, ज्वाल मतलब अग्नि, विषम भयंकर। अब वही लताएं कृष्ण के न रहने पे भयंकर आग की तरह हमें जला रही हैं, हमें भून रही हैं। अब इनकी शीतलता हमें अच्छी नहीं लग रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजे। और क्या कहती गोपियाँ कि जब कृष्ण यहाँ ब्रज में थे तो यमुना नदी, पक्षियों का बोलना, सब में हमें आनंद मिलता था। लेकिन कृष्ण के मथुरा चले जाने पे ऐसा लगता है कि यह यमुना नदी व्यर्थ, वृथा मतलब व्यर्थ बह रही है। पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और उनके ऊपर भौरों का गुनगुनाना, यह भी हमें अच्छा नहीं लगता है। यह सब लगता है कि बेकार में ही भौरे गुनगुना रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। पवन पान घन सार सजीवन दधिसुत किरण भान भई भुंजे। और गोपियाँ क्या कहती हैं कि जो शीतलता देने वाली चीज़ें थीं, जो कृष्ण के रहने पर हमें अच्छी लगती थी, क्या है? पवन पान घनसार, घनसार मतलब कपूर, जो हवा है, पान है, कपूर है, यह सब, और दधिसुत चंद्रमा की जो किरणें हैं जो शीतलता देने वाली थी। कीरति भानु भई भुंजे, अब वह भानु की तरह, भानु के सूर्य की किरणों की तरह हमें ताप दे रही हैं, हमें दाह दे रही हैं। अब वह हमें शीतल नहीं लग रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो सो। और क्या कहती हैं? हे उद्धव, यह मेरा संदेशा माधव से कह दीजिएगा, यह मेरा संदेशा कृष्ण से कह दीजिएगा। मदन मार कीन्ही हम लुंजे, यह जो कामदेव, जिसे हम प्रेम का देवता कहते हैं, वह कामदेव क्या किया? हमें लुंज कर दिया है, हमें अपंग बना दिया है। अब हमारे शरीर के अंग कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भय पुंजे। सूरदासी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से कहिएगा कि हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए हमारी आँखें मग जोवत, मग मतलब रास्ता, जोवत मतलब प्रतीक्षा करती हैं, छुंजे मतलब छुंज हो गई हैं। हम लगातार किसी चीज़ को एकटक देखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? धुंधला दिखने लगता है। वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मेरा संदेशा कृष्ण से कहिएगा कि आपके दर्शन की इच्छा से हम हमेशा रास्ते पर आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और हमारी आँखों से अब धुंधला दिखाई देने लगा है। ब्रजभाषा है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, और यहाँ पे गोपियों की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। यह आपके 2 पद्य हो गए। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।